मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? ठीक है। आज चिल्ड्रंस डे है, ये हमारी तरफ से आप सभी बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ठीक है। आप लोग ऐसे हमेशा खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना है। ठीक है। तो कल तो मैं पढ़ाई थी आप लोगों को भाषा, ठीक है, वो तो मैंने पढ़ाई थी स्कूल क्लास में भी मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ, और अभी मैं आप लोगों को पढ़ा दे रही हूँ व्याकरण। ठीक है, कि व्याकरण किसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? भाषा। भाषा किसे कहते हैं? अपने बात अपने मने के भाव के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है। भाषा के कितने भेद होते हैं? मैंने 2 भेद बताई थी कि लिखित और मौखिक। ठीक है। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ व्याकरण। ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है। व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? क्या करेंगे लोग? व्याकरण किसे कहते हैं? आप लोग साफ साफ लिखेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है। एकदम ये नहीं जैसे तैसे लिखे, जब कॉपी तो चेक होगा ही ना जब स्कूल खुलेगी, तो इसलिए आप लोग सुंदर और साफ लिखेंगे। जिससे शुद्ध शुद्ध लिखना क्या होगा? जिसे शुद्ध लिखने बोलने और पढ़ने आ जाए व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? व्याकरण कहलाता है। जिससे शुद्ध बोलना, बोलते तो सब है लेकिन शुद्ध में बोलना, पढ़ना लिखना आ जाए, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जिससे शुद्ध बोलना लिखना और पढ़ना आ जाए, उसे क्या बोलते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है।
व्याकरण मूलतः 3 प्रकार की होती है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। देखिए आपने क्या बोला, व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं। तब बिल्कुल आप ऐसे ही सुंदर और साफ लिखेंगे, समझे? व्याकरण तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? व्याकरण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं हम उसका नाम देखते हैं। कौन कौन होते हैं? एक तो देखिए शब्द विचार, वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार। 2 में है शब्द विचार। 2 में है शब्द विचार और 3 में है वाक्य विचार। वाक्य में है वाक्य विचार। पहले सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि क्या हम पढ़ रहे हैं? व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? जिसे शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, बोलना और पढ़ना आ जाए उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कितने भेद होते हैं या प्रकार भी बोलते हैं, भेद भी बोलते हैं, इसको विभिन्न तरीकों से हम बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकार व्याकरण के 3 भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। देखिए वर्ण विचार में क्या आता है? वर्ण विचार में जैसे छोटे छोटे जो भी हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं उसमें जो अ आ ये सब जो वर्ण होते हैं वो आता है, जिसके खंड और टुकड़े नहीं किया जा सकते। क्या हम लोग वर्णों के खंड टुकड़े कर सकते हैं? जैसे अ है, क्या हम कर सकते हैं? क है, उसका कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्ण विचार कहते हैं। सिर्फ इसमें छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं, जिसका खंड और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे हो गया ना, जैसे अ आ छोटी बड़ी इत्यादि सब क्या हो जाता है? वर्ण विचार हो जाता है। और उसके बाद क्या आ जाता है? शब्द विचार। देखिए हम जब भी बच्चे आप लोग रहते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? वर्ण पढ़ाते हैं। बस उसी तरह जब आप बड़े हो रहे हैं तो फिर उसी का हम लोग उसके बारे में डीपली आपको बता रहे हैं। सबसे पहले अ हम लोग सिखाते हैं, इसलिए उसमें आ जाता है वर्ण विचार कि हम लोग शुद्ध शुद्ध बोलना, सॉरी यानी जिसके खंड या टुकड़े नहीं हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ण में से अ आ छोटी बड़ी सब जो भी इत्यादि होता है आप लोग पढ़े हैं उसको क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। और शब्द विचार में आ जाइए, शब्द विचार हो जाता है जैसे राम, श्याम, पढ़ना, लिखना, ये सब जब भी आप छोटे रहते हो तो ये वर्ण बोलते हैं। उसके बाद आप छोटा छोटा शब्द बोलने लगते हैं, पापा, दादा, मामा, नाना, काका, चाचा, जो भी पढ़ना लिखना ये सब हम सीखते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? शब्द विचार कहते हैं। उसके बाद देखिए वाक्य विचार। ठीक है, वाक्य विचार क्या होता है? जब हम एक पूरा सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, एक पूरा जैसे तुम लोग कहते हो ना, मैं वो मार रहा है, वह फिर फाड़ रहा है, कि हम लिख रहे हैं, ये सब क्या एक सेंटेंस बना है टोटल। इसमें सब चीज़ रहता है, कर्ता भी रहता है, कर्म भी रहता है। ठीक है, सब रहता है।
कि जैसे कि वह मार रहा है, बोलते हैं ना तुम लोग कि मैम वो हमको परेशान कर रहा है, ये सब क्या हुआ, वाक्य हुआ। देखिए हम लोग कैसे सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग छोटे वर्ण से स्टार्ट करते हैं, वर्ण के बाद हम शब्द बोलना सीखते हैं, फिर उसके बाद हम वाक्य बोलने लगते हैं। घर में कहते हैं मम्मी मुझे खाना दो, मम्मी यानी आप लोग को जो भी खरीदना आता है तो आप लोग बोलते हैं कि मम्मी मुझे खाना दो, मुझे पानी चाहिए, क्या है एक सेंटेंस आप लोग बोलने लगते हैं, ठीक है। तो उससे हम क्या करते हैं, वाक्य विचार करते हैं, वाक्य की दृष्टि से पूर्ण वाक्य होने लगता है। जैसे लड़के खेल रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, तुम सो रहे हो, तुम हंस रहे हो, ठीक है। इसके बारे में इसका डिफिनेशन मैं कल लिखवा दूँगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, ठीक है। तो बच्चों फिर हम लोग ये वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ लिए। व्याकरण कल हमने क्या पढ़ा था, कल भाषा पढ़ा था और आज व्याकरण पढ़े थे, ठीक है। तो भाषा में भी हम लोग बताए थे कि जो हमारे जो बीच जो भी आदान प्रदान होता है, जैसे कि हाँ तुम पढ़ो, तुम खाओ, तुम खेलो, ऐसे विचारों का उससे भाषा कहते हैं, ठीक है। और भाषा के 3 प्रकार होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। और देखिए और आज पढ़ रहे हैं हम लोग व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण जिसे शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना आ जाए। देखिए तो इतना इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग के पास सुनते ही याद हो जाए, ठीक है, कि याद नहीं करना पड़े। जैसे शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना आ जाए उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। शब्द वर्ण क्या होता है, छोटे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, अ आ छोटी बड़ी से होता है ना, आप लोगों को सिखाया जाता है अ आ छोटी बड़ी, छोटा बड़ा उड़ी, ऐसे इत्यादि। उसके बाद हम लोग शब्द पे आ जाते हैं, शब्द पे आ जाते हैं। जैसे किताब है, कॉपी है, कलम है, ये सब क्या हुआ, छोटा शब्द हुआ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग विस्तृत रूप से आते हैं वाक्य में, वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है। जब हम लोग पूरा वाक्य बोलने लगते हैं, वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, तुम सो रहे हो, तुम गा रहे हो, सब क्या हुआ, वाक्य विचार हुआ, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने आज ये पढ़ा। फिर से आप लोगों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आप लोग खुश रहें, पढ़ाई करें, सतर्क रहें, क्योंकि आप लोग जो खेल रहे हैं, जो आ रही है, जो हमारे यहाँ फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल में हम लोग मज़े करेंगे, लेकिन सावधान रहेंगे पटाखे रात में उसमें अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर हम नज़रअंदाज कर देते, इधर से उधर हो जाता है, तो उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, हाथ पैर जलने का ये रहता है। इसलिए आप लोग हमेशा जो भी करें सो अच्छे से करें पहले, और थोड़ा सा पढ़ाई भी करें, क्योंकि हम लोग आप ही के लिए आज के दिन भी पढ़ा रहे हैं, ताकि बच्चे पढ़ाई को भूले नहीं, ठीक है बच्चों। बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।